विषय था कीपिंग एंड इन द माइंड, मतलब जो हम करते हैं ना काम, उसको दिमाग में अपने को वो लक्ष्य रख के चले। दाएं मस्तिष्क का दोहन करने के लिए, मतलब उसको टैप करने के लिए, दाएं मस्तिष्क को इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके हैं। मॉडल के रूप में मस्तिष्क आधिपत्य अवधारणा, जो यह इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए आधिपत्य मस्तिष्क का प्रयोग करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने रचनात्मक दाएं मस्तिष्क के प्रयोग की हमारी क्षमता से हमारी प्रथम रचना की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ कि मॉडल के रूप में, जैसा अब लेके चलते हैं कि हमारा मस्तिष्क का जो दाहिना साइड है यानी राइट साइड है, उस राइट साइड जिसको हम कहते हैं दर्शन का है, वो मस्तिष्क के आधिपत्य, मतलब पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करने का जो प्रयोग करने पर यह स्पष्ट हो जाता है। दोनों चीजें, हम लेफ्ट और राइट को हम समझ गए हैं, तो इससे हमें अपने रचनात्मक, जो हमारा दायां साइड है वो रचनात्मक है, कल्पना भी करता है, रचनात्मक भी करता है, प्लानिंग ही यही करता है, सब चीजों को समूचे से देखता है, खंड खंड करके नहीं देखता। इस दाएं मस्तिष्क के प्रयोग की हमारी क्षमता से हम क्या, प्रथम रचना की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जो हम पहली जो प्लानिंग करते हैं, प्रथम रचना जो करते हैं मानसिक तौर के ऊपर कि हम इसको ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, इस ढंग से करेंगे, उससे हमारे जो है ना क्वालिटी कार्य करने के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अपने दाएं मस्तिष्क की क्षमता का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, यानी उसको हम पहले ही अपने दिमाग में अंदर ना सारी चीजें, वो पॉइंट जो है ना, वो सारे हमारे आ जाएंगे दिमाग के अंदर कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं कर लूंगा, यहाँ होगी, इसको कैसे करूंगा, वो पूरी प्लानिंग में आ जाता है। हम इस बात की समग्र तस्वीर में उतने ही अधिक सक्षम होंगे होंगे कि हम जीवन में क्या करना और क्या बनना चाहता है। आप ये देखिए कि जब आदमी ना एक लक्ष्य को लेके चलता है और उसके कारण ही उसको समझ में आता है कि इसको, इसके लिए मुझे ये करना होगा, उसको वहां पहुंचने के लिए क्या माइलस्टोन है। जैसे एक लंबी यात्रा हो और आपको ये पता हो कि मुझे यहां पहुंचना है, और फिर ये पता है ये गाड़ी यहां नहीं जाती, तो मैं एक गाड़ी लेकर जहां पहुंचूं वहां से मुझे गाड़ी बदलनी पड़ेगी, कई बार चेंज करनी पड़ती है गाड़ी, तो चेंज करके मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये पता है। अगर मुझे ये नहीं पता हो तो बताइए कैसे होगा। वो प्लान सारा होता है कि कहाँ मुझे क्या करना है, उसमें मुझे क्या, कहाँ से बदलना है, कहाँ से करना है, कहाँ किसी का सहयोग लेना है, ये सारा दिमाग में वो एक एक प्रथम रचना हो जाएगी कि इसको मैंने इस तरह कर। जीवन में किसी भी कार्य करने के लिए होता है, कोई जो बड़ा प्रोग्राम होता है, एक तो होता है हम छोटी छोटी चीजें हम काम करते हैं, वो हमें रेगुलर जो हमें जानते हैं, एक होता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करना। मान लिया घर में शादी ही करनी, उसमें कितने पॉइंट्स हैं, कितनी चीजें हैं, कितनी कोऑर्डिनेशन करने हैं, वो आपको मेंटली करके उसको जब तक कागज पे नहीं उतारेंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंस, टाइम का ख्याल है, कैसे लोगों को कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे सब चीजों को करेंगे, लेकिन आप सारा कुछ प्लान करके, और उसको क्या है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि सक्सेसफुली कर लेते हैं। और अगर ये प्लान नहीं किया होता तो बड़ी गड़बड़ होती है। मतलब मैंने देखा इतने प्लान, इतनी गड़बड़ मैंने देखी हुई है कि लाइक एक स्मॉल ये शादी का ही सिस्टम होता है कि वो एक जब, मतलब दूल्हे वाले आ जाते हैं तो उनका जो होता है उसमें उनका स्वागत करना होता है। तो स्वागत करने के लिए उनके गले में माला डालनी हो, वो माला डालने के लिए वो लड़की वाले ढूंढ रहे हैं कि माला किसके पास, और वो बिल्कुल उनके सामने खड़े, और उनको पता नहीं है। धीरे धीरे उधर खुसरा, मतलब फुसफुसाहट हुई, करते करते पता चला कि माला तो रखी थी, करते करते उसमें 2-4 मिनट लग गए। पता चला कि जिसकी गाड़ी में रखे थे उसके बेटे, वो किसी को लेने स्टेशन चला है, उसे रिसीव करते। ये मतलब ये घटना घटी था मेरे सामने। अब ये उस समय हम नोट करते हैं कि कितना ज्यादा प्लानिंग है। द थिंग विच वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो किसी ने अपने कंट्रोल में रखकर वहीं पर ही क्यों नहीं मौजूद रखी कि यहां से स्टार्ट होगा जो आएगा। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो वही होता है कि कितने लापरवाह हैं ये लोग, कि जिनके साथ उनका मिलन होना है उसके बारे में वो तैयार ही नहीं, उनको 10-15 मिनट खड़ा रखा। फिर हुआ जो उनकी डेकोरेशन में जो मालाएं, जो फूल मालाएं लटकी हुई थी, उसको किसी मतलब तेज अक्लमंद आदमी ने फट से वो मालाएं की लड़ियां तोड़ी, उसको गांठ बांधी और फूलों के हार बना लिए और उसको उनके गले में डाल।
ये देखिए, ये होता है, ये पार्ट ऑफ दैट कि जब हम कहते हैं कि किसी काम करने के लिए जो प्लान, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट जब जाता है एग्जाम देने के लिए, तो वो एक पेन नहीं लेके जाता। वो पेन जो है ना, उसमें स्याही खत्म हो जाए, उसकी निब टूट जाए उसका, तो कम से कम दो या तीन चीजें लेके जाएगा। एक स्केल लेके जाएगा, और उसको जो है, उस वो सारी चीजें पहले रखेगा। फिर सबसे ज्यादा कि उसका रोल नंबर उस डब्बे में, एक बॉक्स जो है, जो उसको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा कुछ भी छूट जाए, मेरा उसमें एंट्री के लिए मुझे वो जो नंबर आया हुआ है वो ले जाना है, और ये पेन और ये होने चाहिए, और मैं मौजूद होना चाहिए। बाकी कुछ रह गया तो रह गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसके कारण सारा गड़बड़ होता है। तो ये जो चीजें होती है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो है, कि वो उसको आपको उस समय पर बड़ा ध्यान है कि सारी इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कभी दूसरों के ऊपर मत छोड़ो। क्यों? वो दूसरे जो होंगे, आप दूसरों को दूसरे काम दे सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और जिसमें आप इन्वॉल्व है, उसको अपने हाथ में रखना है, क्योंकि उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब वो चीजें उसने अपने, जैसे अब विदेश जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे केसेस आते हैं कि आधे रास्ते से वापस गया कि पासपोर्ट, लास्ट मोमेंट पे उसने वो जैकेट बदल ली जो पहन के जा रहा था। वो जैकेट पहन रहा था, उस जैकेट में जेब में रखा था पासपोर्ट, और लास्ट में हो गया, नहीं नहीं ये जैकेट ठीक नहीं, दूसरी पहन लो। उसने दूसरी पहन ली, जैकेट में रह गया पासपोर्ट। अब आधे रास्ते में उसको फोन कर रहे हैं कि भाई तू कहाँ है, सबने मिलके ग्रुप ने जाना था। अब उसने उस टाइम तो नहीं बताया, नहीं नहीं मैं थोड़ा लेट हो गया, ये हो गया, वो अल्टीमेटली वापस गया, और पास उसको पता है इसके बिना मैं जहाज चढ़ नहीं सकता, और सबको फंसा के रखा। यहां तक कि एयरलाइंस को कहना पड़ा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, रिक्वेस्ट करके वहां जान पहचान थी, तब जाकर ये ऐसे काम होते हैं। ये ये जो चीजें हैं ना, कई चीजें अपने हाथ में होती है, कई नहीं होती। मान लिया कोई ट्रैफिक में फंस गया, उसके लिए भी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहीं फंस जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन जो भूलें अपने से होती हैं, वो अलग बात है। कि उसके कि पासपोर्ट, उसको पता है इसके बिना मैं जहाज नहीं चढ़ सकता, पासपोर्ट के साथ टिकट भी चाहिए, वो दोनों टिकट, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ना, ये एक माइंड में चित्रण कर लेता आदमी, कि जाते हुए निकलते हुए भी ना, तो आपने देखा होगा कुछ लोग ना अपनी पॉकेट पे हाथ मारते हैं, बैग पे मारते हैं, पर्स है इधर है, हाथ करेंगे, चल रहे घर से बाहर निकलते हुए वो चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि उसकी जेब में ये है, ये ऐसा नहीं है, मतलब उसको करते हुए। फिर भी आपने देखा होगा कई बार आपका मोबाइल घर रह जाता है, साल में चाहे दो चार बार रहे। मतलब ये हमें जो है ना, ये पूरी उस समय अलर्टनेस होती है, और उसका प्लानिंग होता है कि ये नहीं छूटना चाहिए, बाकी कोई छूट जाए। मोबाइल रह गया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन विदेश जाना है तो पासपोर्ट छूट जाए, एग्जाम में जाना है तो रोल नंबर आपका जो मिला हुआ है, वो कार्ड, एंट्री कार्ड है, वो रह जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चित्रण जो होता है ना, ये अपने माइंड में होता है, और उस ब्रेन के अंदर, कि भाई ये तो मुझे अपने साथ ही रखने हैं, इसको ये ना रह जाए। तो इस पर्सपेक्टिव को हम और विस्तार करते हैं, कि दृष्टिकोण का विस्तार के कई बार, कई अनियोजित, मतलब जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता, अनुभव हमें बाएं मस्तिष्क के परिवेश तथा विचार प्रक्रियाओं से बाहर, कई बार ऐसा है कि वो हमें बाहर निकाल देते हैं उससे। हम अपने मस्तिष्क से बाएं से सोच रहे हैं, वो हमको दाएं मस्तिष्क में ले जाता है। कैसे ले जाता है दाएं मस्तिष्क में? कि उसी समय एक न्यूज आती है कि आपका परिजन है, उसकी मृत्यु हो गई है, या आपकी फैक्ट्री में कोई नुकसान हो गया है। अब जो होती है ना, आपकी सब प्लानिंग धरी धराई रह जाएगी। मतलब ये इस ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपको उठाकर आपके दाएं मस्तिष्क, मतलब उसको सारा हिला के रख देंगी, सारा हिला देंगे। किसी परिजन की मृत्यु हो गई, गंभीर बीमारी, आर्थिक संकट आ गया, या बड़ी विपत्ति आ गई, हम अलग हटकर खड़े होने और अपने जीवन को देखेंगे, और स्वयं से कुछ मुश्किल सवाल पूछने के लिए विवश करती है। उसमें वो ऐसी सिचुएशन जो हमने कभी विजुलाइज नहीं की थी, कि एकदम कैसे पासा पलट गया, ये एकदम कैसे हो। और फिर उस स्थिति को संभाल कर हमको ये सोचना हो कि अब मैं क्या करूं, अब ये हो गया तो क्या करूं। अब उसके पास दो होता है, कि परिजन है, उसकी मृत्यु पे जाना ही जाना है, ट्रेन पकड़नी है, और एक काम उसने हाथ में लिया हुआ है। अब वो जो हड़बड़ाहट होती है, उसमें उसको पूरा जो है सोचना पड़ता है, कि कहाँ जो है मैं इसको अच्छे ढंग से कर पाऊं, जाना है, और उसमें छोड़ कुछ नहीं सकता।
तो ये जो बदलाव होता है ना, वो एकदम उसको चेंज करता है, उसको चेंज करता है। तो इसमें ये क्या है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अब उसमें उस पॉइंट के ऊपर जब ऐसा होता है तो उसकी नजर आता है कि इसमें मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। क्या उस प्रियजन की मृत्यु पे अभी जाना है, या मैं आज की जो जो मेरे हाथ में काम लिया हुआ है उसके बिना भी नहीं रहा जा सकता। तो वो सोचता है ठीक है, उनके क्रिमेशन पे नहीं जा पाऊंगा, तो उनकी श्रद्धांजलि में चला जाऊंगा या उस पे चला जाऊंगा। मैं आज नहीं जा पाता क्योंकि उसको वो भी दूसरा काम इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन उसको लेना है। और उसको ये डिसाइड करना है कि वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। कि मेरा उसमें ज्यादा नुकसान है, इसमें मैं बाद में भी गया तो कोई बात नहीं। तो परंतु अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आपको अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के अनुभव के लिए परिस्थितियां या दूसरों का इंतजार नहीं करना पड़ता। 1 मिनट में आप डिसाइड करते हो कि यस, ऐसा हो सकता है। अब जैसे ये तो किसी काम के लिए किसी की मृत्यु हो गई वो इंपॉर्टेंट है। मान लिया किसी की शादी में जाना था, कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो तब आप क्या सोचते हैं कि ठीक है उनके घर बाद में जाकर मुझे ना कॉन्ग्रेचुलेट ही करना है, बधाई देनी है। ठीक, नहीं जा पा रहा, पर जो काम मुझे करना है वो मुझे ये बहुत, इसके बिना नहीं होगा गुजारा। ये सारा क्या होगा, ये आपका होगा कि आपके लिए इस समय महत्वपूर्ण क्या है, आपने क्या करना है। और वो सारा आप अवलोकन करोगे माइंड में, एक शॉट में आ जाएगा आपको कि आपको अब करना क्या है, करना क्या है। तो ये अनुभव के लिए परिस्थितियां या दूसरों लोगों का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप सचेतन रूप से कॉन्शियसली आप जो है ना वो रचना खुद कर लेते हो। आपको उस समय ऐसा लगता है और उस समय आप एक बिल्कुल अनुभव की रचना खुद कर ले। आप ये देखिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना आसक्त था, तुलसीदास की बात कर रहा हूं, कि वो रत्ना ने उसको जब कहा, जिस जो उसकी सोच थी, जिस थिंकिंग से वो जा रहा था, एक झटके के अंदर उसका सारा सिस्टम बदल गया प्रेम। उस सिचुएशन में उसकी एक ठोकर लगाने से वो व्यक्ति का पूरा सारा सिस्टम, सोच बदल गई। और वो एकदम उसको समझ आ गया, ये बात तो सही कह रही है कि जितना मुझे इसके साथ, मैं इसके साथ आसक्त हूं, इतनी अगर भगवान के साथ आसक्ति हो गई होती तो मेरा कल्याण हो जाता। जो उसने कही थी बात, भाई इतनी सी बात से पूरा परिवर्तन हो गया, जो उसको कोई बदल नहीं सकता था कहने। लेकिन उसकी एक चोट के कारण, इसका मतलब ब्रेन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमारे राइट या लेफ्ट साइड के अंदर, उसके अंदर, उसमें उसका एकदम उसकी थिंकिंग बदल गई। और वो एक डिफरेंट करेक्टर बन गया, एक अलग बन गया। ये भी चेंज होता है, ये ब्रेन के दोनों साइड्स के अंदर ना, जिस टाइम झटका लगता है किसी ऐसी बात के ऊपर, इमोशंस पे, तो सीधा उसने अंदर सोचा कि वाकई तू कर क्या रहा है। अब उसका सारा जो है वो है, सारा चेंज हो गया। अब उसका जो एंड था ना, जहां जाना है, वो एंड जो जो जिस पे वो चल रहा था, वो एंड खत्म हो गया। वो व्यक्ति दूसरा हो गया। ये देखिए कितना परिवर्तन होता है। ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से ये अंत्येष्टि की तस्वीरें देख सकते हैं, ये हमने पहले भी बात की थी, जैसा हमने इस अध्ययन में शुरू में किया था। आप अपनी वर्तमान नौकरी से, अब जैसा ना एक आदमी होता है, कुछ सोचा नहीं मैंने, इस बारे में मैंने सोचा नहीं, कई बार क्या देता है, जैसे किसी का शादी का प्रपोजल आता है, वो कहता है मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। या कोई पूछे कि आप रिटायरमेंट होने के बाद जहाँ नौकरी कर रहे हैं आप क्या करोगे, कहता है मैंने अभी सोचा नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पूरा सोच लेते हैं कि रिटायरमेंट मेरी जो होगी इसमें होगी, उसके बाद मुझे ये करना है, मुझे अध्यात्म में जुड़ना है, या एक नई नौकरी देखनी है पार्ट टाइम, या मुझे समाज के साथ योगदान देना है। ये सारा उसकी प्लानिंग में होना चाहिए। और उसकी तैयारी साथ साथ हो जाती है कि मेरे रिटायरमेंट होने के बाद में मैं अपने जीवन को कहाँ ले जाऊंगा। वो लक्ष्य उसका उसके दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं है कि जो कहीं वहां उस टाइम देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं है। वो तो फिर आपने अपने को वैसा छोड़ा हुआ है। आपका लक्ष्य क्या है, कि आप अभी तक जो है जहां पर लगे हुए थे, लेकिन अध्यात्म हमारे दिमाग में कहीं था। तभी मैं कहता हूं कि प्लान कर लो कि मुझे कहाँ तक, मुझे इस परिवार में या इसके साथ, इसके अंदर जुड़ा रहना है। और फिर परिवार में ही रहते हुए अपनी जो आइडेंटिटी है वो अलग कर लेनी। अब मुझे जुड़ना नहीं है किसी से, अब मुझे अपना कल्याण करना है, अब मुझे अध्यात्म में जाना है। वो अपना पढ़ता है, करता है, उसको घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इज नॉट बॉदर्ड। वो उसका कोई ध्यान नहीं रखता, क्योंकि उसने अपने आप को
बिल्कुल अलग, एक अलग पर्सनैलिटी बना। ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपनी अंत्येष्टि की तस्वीर देख सकते हैं। ऐसा अब अंत कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति है, वो अपना अंत देखता है, फिर सोचता है कि बच्चे झगड़ेंगे, इसका मतलब मैं विल बना दूं। मतलब वो उसको सीक्वेंस लेके चल रहा है ना, कि मेरी जैसी डेथ होगी बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का, उसके लिए एक वो विल बनाकर चीजों को अपनी तरफ से सारा सिक्योर करना चाहता है कि बाद में कोई गड़बड़ नहीं। जैसा हमने इस अध्याय के शुरू में किया था कि आप अपनी वर्तमान नौकरी से रिटायरमेंट की काल्पनिक तस्वीर देख सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में कौन सा योगदान देना चाहेंगे, कौन सी उपलब्धियां हासिल करना चाहेंगे, रिटायरमेंट के बाद आपकी योजनाएं क्या होंगी, क्या आप दूसरा कैरियर शुरू करेंगे। ऐसा भी लोग प्लान करते हैं कि ये मैं बीमार हूं, अब मैं ठीक हो गया ना, तो इसके बाद मैं तो अपना जीवन बदलूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, मैंने अब ज्यादा नहीं करना, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है। ये प्लानिंग उसको खुद करनी, खुद करनी, करनी। अगर वो ऐसा करता है तो वो लक्ष्य को दिमाग में रखकर अभी से शुरू हो सकता है उसका लक्ष्य में। और उसको देखेगा कि अगर लक्ष्य बना लिया है ना, तो उसका काम भी वैसे ही होना शुरू हो जाएगा, काम भी वैसा शुरू। आप जब जब तक टारगेट नहीं दिमाग में रखोगे ना, तो बेटा, तब तक काम करते हुए फिर तो है कि परिस्थितियां जहां आपको धकेल के ले जाए आप वहां गए हो। और एक होता है कि आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मैंने ऐसा करना है, तो आपको जो है ना वही रास्ता मिलेगा, वो मिलता है रास्ता। और आपका भाव जब आते हैं, फिर आपकी सारी जो कार्य, सोचने की शक्ति, सारा कुछ है, वो आपको उधर ही मिलेगा। आप सोच लें कि भाई मुझे एक सदगुरु मिल जाए, मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मेरा सहारा दे, आपको मिलेगा। आप उस तरफ सोच रहे हैं ना, उस तरफ कर रहे हैं, तो जब सोच और कर रहे हैं, तो आपकी जो कल्पना है, विचारधारा है, उसके अनुसार चीजें आपको मिलेंगी। अपने मस्तिष्क का विस्तार करें, काल्पनिक चित्र के पूरा विस्तार से देखें। जितने अधिक इमोशंस यानी कि अधिक भाव और फीलिंग्स हैं आपकी, आप उसमें शामिल कर सकते कर लें, मतलब उसको फीलिंग को भी करें कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं अपना जीवन को सुधारना चाहता हूं। मैं जिस जिस लेवल से मेरी आत्मा इस लोक में आई है, मैं मनुष्य बनाऊं, मुझे उससे नीचे नहीं जाना, मुझे उससे ऊपर जाना है। उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, वो सारे काम अभी तक मैंने नहीं किए हैं, अब आने वाले समय में मुझे वो सारे काम करने हैं। और जहां तक हो सके मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, क्योंकि पीछे जाने से मेरे पिछले कई भवों की हुई मेहनत बेकार हो जाएगी। अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब मुझे इससे नीचे नहीं करना, फिरना। और ये डिपेंड करता है कि मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ कि ऊपर कितना उठ जाऊं। ऊपर कितना भी उठ जाऊं ठीक है, पर मुझे पीछे नहीं जाना। पीछे जाने से हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो मैंने अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ इस तरह काल्पनिक चित्र, मतलब कई बार होता है हमने क्लास के अंदर ही ऐसा काल्पनिक चित्र देखने से कई प्रयोग किए हैं। जैसे मैं उनसे कहता था कि ये मान लो कि ये आपके पास जीने का मात्र एक सेमेस्टर है। अब कई बार बच्चों को ये कहते हैं ना, हाँ, आप कहते हो कि देखो बेटा, अब बड़ी मस्ती कर ली है, अब आपका ये 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं का ये जो है ना 2 साल, आप अपने कैरियर के की बहुत है, सारी चीजें छोड़ दो। एक बार 12वीं के अंदर अच्छे परसेंटेज ले आओगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, आप सेट हो जाओगे। ऐसे बच्चे हैं कि जो नहीं इस बात को ध्यान देते, और ऐसे भी हैं कि जिन्होंने लास्ट 2 इयर्स के अंदर इतनी मेहनत करी है कि अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सोचने से ज्यादा ऊपर ले गए, और उनका जीवन में करियर बन गया। ये सोच के कि 2 साल बस मेहनत कर ले, ये कहते हैं कि भाई तू यहां तक कर ले, आगे जो सिस्टम में तू आ जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे टीचर मिल जाएंगे, फिर सहजता से तू आगे बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉलेज अच्छा मिल जाए, पढ़ाई तेरी अच्छी हो जाए, ये सारा क्या है। अगर उस बच्चे को समझ आ जाता है कि जो कहते हैं, तो वो उसको अपने हिसाब से चलता है। तो ये उसमें कहा कि एक सेमेस्टर बचा है, इस सेमेस्टर में आपको जो है विद्यालय में या कॉलेज में एक अच्छा विद्यार्थी बन के रहना है। अपने मन में उसकी काल्पनिक तस्वीरें देखें कि आप अपना ये अंतिम सेमेस्टर किस तरह बिताएंगे। आपका ये लास्ट सेमेस्टर है, कहते हैं आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है कॉलेज में, कॉलेज में निकलने के बाद में आपने दुश्मनी नहीं रखनी। एज ए स्टूडेंट आपका किसी के साथ झगड़ा भी हुआ है, उसके साथ कोई झगड़ा नहीं रखना। यहां से जाओगे बाहर, जब लाइफ में आगे जाओगे, जिसको आप बुरा कहते हो ना, वही हो सकता है आपको मिले। उस समय वो जो दुश्मनी है वो नहीं दिखानी। ये सब स्टूडेंट लाइफ में हो गया है। फिर एक आप सभ्य आदमी, सामाजिक आदमी जब बनते हो, तो फिर उसके साथ वो दुश्मनी को याद नहीं करना,
ये बताया जाता है कि इस तरह आपको जीवन आगे बताना है। चीजें अचानक एक अलग दृष्टिकोण में पहुंच जाती हैं। जिन जीवन मूल्यों को पहले कभी पहचाना भी नहीं गया था वे तत्काल उभर कर सामने आ जाते। विद्यार्थियों को यह कहा जाता है, अब एक विद्यार्थियों को यह कहा कि एक गुरु ने यह कहा था कि दो केसेस आते हैं। एक में उसने कहा कि तेरे पास जो है ना एक सप्ताह है, तेरा जीवन मैं देख रहा हूं कि एक सप्ताह से ज्यादा नहीं। गुरु ने जब ये कहा सप्ताह से ज्यादा नहीं है, अब तू सोच, तू इस एक सप्ताह में क्या करेगा, क्या से तू अपने जीवन को जी के देख, तेरी जिंदगी सिर्फ एक हफ्ता है। जब ये बात की तो परिणाम बहुत रिवीलिंग, आश्चर्यजनक होते हैं। वे अपने माता पिता को पत्र लिखने लिखने लगते हैं। वो बच्चा जो है ना माता पिता को पत्र लिखता है और उन्हें इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी सराहना करता है वो बच्चा। वे अपने भाई बहन मित्र के साथ सुलह कर लेते हैं, जिसके साथ अनेक संबंध झगड़े के कारण कमजोर हो गए थे। वो जो संबंध हल्के पड़ गए थे उसके कारण उनके साथ लिखता है। अब उसको पता है मेरे पास एक हफ्ता है। माता पिता से क्षमा मांगता है कि आप इतना प्यार करते थे, वो सारी चीजें उसके उसकी उस एक हफ्ते में ना वो एक अलग जीव हो जाता है, ये सोच के कि मैंने अब चले जाना है। अब यही फीलिंग अगर हमारे में रहती है कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा करके किसी को नाराज करके मैंने क्या लेना देना है, मैं इसमें क्यों दुखी हो रहा हूं। मैं अपना शांत रहूं ना, मैं अपना जीवन को इसमें जो कुछ हो गया पीछे हो गया, अब मैं ये जो समय मेरे पास है ना, मैंने इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये जो है इसमें भी क्या है कि उसको एंड बता दिया कि तेरा एंड जो है ना वो एक हफ्ता रहेगा तेरे जीवन। एक ऐसा भी गुरु था कि उसने देखा था कि तेरे पास सिर्फ 2 दिन रह गए, 2 दिन बाद तू मर जाएगा। वो तो घर में आकर सब घर की कंडीशन बदल गई, घर में कह दिया कि मैंने चले जाना, मैंने मर जाना, वो सारा। तो वो लास्ट में जब 2 दिन पूरे आने वाले थे वो एक जगह लेट गया आराम से, ऐसा कि बस गुरु ने कहा है, विश्वास बहुत था कि मैंने खत्म हो जाना। इतने में गुरु आ गए जब वो टाइम पीरियड हुआ। तो उसने कहा कि भाई, गुरु ने कहा कि ऐसा है कि मैंने कुछ ऐसी साधना करी है, अब तेरी जगह जो है ना, तेरी जगह तेरा परिवार का कोई मरने को तैयार हो तो तू बच सकता है, अभी भी तू बच सकता है। आप पूछ लो अगर परिवार में कोई तुम्हारी जगह इस शैया पे वो लेट जाए तो तू बच जाएगा, वो जो जाएगा। तो उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ देखा, मतलब कोई नहीं आया करने के लिए। अब उसको समझ में आया कि जब गुरु कह रहा था कि संसार में तेरा कोई नहीं है और तू, वो कहता था नहीं नहीं मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, तो गुरु ने उसको समझाने के लिए उसको ये चीज उसके आगे उदाहरण रखा। और वो उसको अब रियलाइज हो रहा था कि इनमें से मैं इनके लिए सारी जीवन भर इतनी अपनी जान मारता रहा, कोलू की तरह लगा रहा, काम करता रहा। ये आज एक ऑप्शन है, ये कोई मरने को मेरे लिए तैयार नहीं और मैं इनके लिए टोटली मरने को तैयार रहता था कि इनके लिए क्या कर दूं क्या नहीं कर दूं। वह इतनी सी बात पर थोड़ी देर के बाद वो वहां से खड़ा हुआ और गुरु जी से बोला, मैं समझ गया, मैं आपके पास शिष्य बनकर दीक्षा लेने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे ये परिवार मुझे नहीं चाहिए। इसको एक झटके के अंदर सारा परिवार उसके दिमाग से निकल गया, जो वो कहता था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता परिवार। आप समझिए कैसे बदलाव आता है। ये जो बदलाव आते हैं ना, ये लक्ष्य से या कोई घटना घटे कुछ ऐसा हो तो ऑल ऑफ ए सडन बदलता है, एक झटके में बदलता है। जैसे हमने एग्जाम्पल बार बार देते हैं श्रेणिक राजा की, कि जो उसको उल्टा अंदर संसार में ले जा रहे थे, उसने एक झटके में उनके अंदर से संसार निकाल दिया। ये होता है एकदम एक मोमेंट के अंदर ना, ये कहते हैं यू टर्न कहते हैं इसे। ये व्यक्ति यू टर्न कर जाता है। उनकी गतिविधियों की मतलब प्रबल केंद्रीय विषय वस्तु अंतर्निहित सिद्धांत यानी अंडरलाइंग प्रिंसिपल प्रेम बन जाता है ऐसे लोग। अब जब उनको होता है तो ये सारे रिश्ते जब होते हैं ना तो एक हफ्ता रहता है या 2 दिन रहते हैं, बुरा बोलने बुरा सोचने अपमान करने या दोष देने की निरर्थकता बहुत स्पष्ट हो जाती है। जब इस संदर्भ में सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ कुछ समय ही जिंदा रहना है, फिर मैं झगड़ा क्यों करूं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? सिद्धांत और ये जो ना हमारे प्रिंसिपल हैं या जीवन के मूल्य हैं वैल्यूज हैं, हर एक के सामने अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। उसमें उसको ये नजर आता है कि क्या दुनिया कितनी छोटी हो गई है। जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन बड़ा लंबा है, वर्षों तक है, जब तक हम ये नहीं सोचते कि मेरे पास समय कम रह गया है और इसमें जो चीजें मैंने नहीं करी वो मुझे जल्दी से जल्दी करके और अपने आप को निवृत्त करना है। मुझे ये जो मोह है राग है द्वेष है, ठीक है,
संसार में रहते सब किया है, लेकिन अब मैंने नहीं करना। तो उसके गुरु ने कैसे उसके अंदर से वो राग निकाल दिया, जो उसको बहुत राग था अपने परिवार के साथ। इसी तरह जीवन में ना लक्ष्य बदल जाते हैं। जब एक बार चोट लगती है, या खुद समझता है, या खुद प्लान करता है, तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि मेरा टारगेट क्या है। मैं क्या मैं संसार में ही रचा पचा रहना चाहता हूँ, या मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। अगर मुक्त होना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ तो बदलना पड़ेगा अपने आप। उसके लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि आफ्टर रिटायरमेंट या जीवन के इस फेज के बाद में, अब मैं जीवन को अपने इस ढंग से जीऊंगा। मैं इस ढंग से जीऊंगा ताकि मैं वहां तक पहुंचूं। ये बदलाव बहुत जरूरी है। कल्पना का प्रयोग करने की ऐसी कई तकनीकें हैं जो आपको अपने जीवन मूल्यों के संपर्क में ला सकती हैं। इस तरह प्रयोग में लाई गई अलग अलग मतलब जो जितने अलग अलग तरीके हैं, परिणाम एक जैसे ही होता है। जब लोग गंभीरता से यह पहचानने का संकल्प लेते हैं कि उनके जीवन में सचमुच सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वे सचमुच क्या बनना है और करना चाहते हैं, वो बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, तो वे बहुत श्रद्धा में बन जाते हैं। वे आजकल अधिक बड़े संदर्भ, अब उसकी थिंकिंग ना अपने फ्यूचर के बारे में हो, यहाँ का इस लोक का फ्यूचर नहीं, जहां मैंने जाना है, वो बहुत बड़े संदर्भों में सोचने लगते हैं। ये उसका ना मानसिक चित्रण का कथन है। उसकी अंदर सोच बदलती है। अभी तक हमने सोच अगर नहीं बदली है, तो हम वैसे ही घर में जैसा है उसमें रचे पचे हैं, सबसे मोह है, वैसा ही है। वो वहां एक स्टेज तक तो ठीक था, लेकिन जब जाने का समय आने वाला है, तब मुझे पता है ये सब फंसा देगा मुझको, ये सारा। तो ये मानसिक चित्रण और कथन, ये दो चीजें आती हैं। यानी इसमें क्या है, मानसिक चित्रण का मतलब है कि विजुलाइज करना, और कथन का मतलब था अफर्मेशन, निश्चय से बोलना। कई बार लोग कहते हैं मैं जीवन में ये बनना चाहता हूँ, उसको वर्बलाइज करना। ये मतलब विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, जो ना अफर्मेशन जो है, यानी कि विजुलाइज कैसे करोगे, मानसिक चित्रण करोगे कि मेरे साथ कैसा होगा, कैसा होगा, समय रह गया है। तो वो जो है ना, और अफर्मेशन कर दे। ये जो सोचने का ना मानसिक चित्रण का था। एक उसका आशा सिंह मस्ताना का गाना है कि उसमें वो कहता है कि जदों मेरी अर्थी उठाकर चलनगे। वो देखिए कि विजुअलाइजेशन जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो इसको विजुलाइज कर रहा है कि जब मेरी अर्थी को उठा के चलेंगे, तो मेरे यार दोस्त भी साथ होंगे। और पूरी पूरी उसमें जो बात कर रहा है, उसको जिंदा रहते हुए विजुलाइज कर रहा है उस चीज कि मेरे साथ क्या क्या है, होगा। तो व्यक्तिगत लीडरशिप कोई एक बार किए जाने वाला काम नहीं है। ये जो हमारी अपनी अपनी व्यक्तिगत लीडरशिप काम नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने से शुरू। एक आप मिशन स्टेटमेंट बनाइए, यानी पर्सनल मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, मिशन स्टेटमेंट। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट मेरा क्या, मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ। ये सारा बहुत प्रैक्टिकल है। और इसको मैंने करके देखा है कि जैसे धर्म के नजदीक में आए, तो धर्म में फिर हुआ कि भाई महावीर का जो लिटरेचर है, हम इतनी चीजें साइंस की पढ़ ली, ये पढ़ लिया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, जो केवलियों का है उसको पढ़ना शुरू करा। फिर उसको पढ़ते पढ़ते मन में आया कि भाई तुझको तो ये संसार से निकलना चाहिए इसमें। तो जो ये पढ़कर, अगर पढ़कर समझ नहीं आ रहा तो अलग बात है, पढ़कर समझ में आ रहा है और फिर संसार में रह रहा है, तो मतलब समझो उसने पढ़ा ही नहीं। तो पढ़कर जब समझ आ गया, तो फिर आ गया कि तुझे यहां नहीं रहना है, तुझे एक अलग मार्ग लेके चलना है और अपनी जीवन को बदलना है। तो देन, तब आपका तू है, तू अपनी रीबर्थ कर सकता है। बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। रीबर्थ जो है, अगला जो जन्म आना है, वो मेरे हाथ में नहीं, कहाँ होना है। बट ये वाला जो है ना, मैं अपनी लाइफ में होते होते इसी लाइफ में रीबर्थ कर सकता हूँ कि मैं अपने रिश्तों को बदल सकता हूँ। माता पिता की बजाय गुरुओं की तरफ चले गया, नाम बदल गया, रहने सहने का ढंग बदल गया, ये एक जीवन बदल गया। अब डेट ऑफ बर्थ क्या हो गई है, डेट ऑफ बर्थ हो गई है हमारी ये उस दीक्षा का दिन। अब जन्मदिन वो नहीं हुआ, अब जन्मदिन वो हो गया। ये दृष्टि में बड़ा क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे ये करना है और ऐसे करूंगा, और ऐसे जो मेरा प्लान है, जो कुछ हम समझ पाए हैं, मैं उसको करूंगा। और फिर उसके ऊपर चलने शुरू हो गए तो कार्य हो जाता है। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ। इसको कोई भी कर सकता है ऐसा। इसकी बजाय ये अपनी जीवन दृष्टि, जीवन मूल्यों को लगातार अपने सामने रखने तथा जीवन को उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों को तालमेल में लाने के लिए, अब उसमें सब चीजों में तालमेल लाना था।
आप ध्यान साधना भी करो, धर्म को भी पढ़ो, गुरुओं के साथ इंटरेक्ट करो, तो ये सारी चीज आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी। और ये एक सतत प्रक्रिया है। जब आप अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत मिशन, जो मेरी पर्सनल मिशन है, मेरा मिशन स्टेटमेंट उतारने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रयास में आपको सशक्त दाएं मस्तिष्क की क्षमता आपकी हर दिन मदद कर सकती है। क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं किया, आप सोच रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। और कई चीजें आपको संसार की भी निपटानी है। आप दोनों तरफ चल रहे हो, इसको मैं ऐसे ऐसे निपटा कर, और मुझे ये नया रास्ता अख्तियार करना है, मुझे नए रास्ते पे चलना है। तो वो कैसे होगा? कि मस्तिष्क की क्षमता ही आपको हर दिन मदद कर सकती है। और अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें कि ये एक उदाहरण है। इट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ टू बिगन विद एंड इन माइंड। ये हमारी जो है ना, ये सारी जो है, ये अपने अपने को इस चीज को माइंड में रखना। A good affirmation has five basic ingredients. It is a personal, positive, present tense में है, it is visual and it is emotional. ये जो अफर्मेशन का होता है, ये दृढ़ संकल्प शक्ति, जो मॉर्निंग उठ के आप कई बार सोचते हो ना, आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना ही करना, आज मुझे ये लेखन यहां तक ले जाना ही ले जाना है। ये जो ना, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है। ये पर्सनल है, आपको खुद लेना है एक्शन। आज ये बहुत मैंने ढीला कर लिया, आज तो मुझे इसको निपटाना ही निपटाना है। एक अच्छे कथन में पांच मूलभूत तत्व होते हैं, ये जो ऊपर जो आए हैं सारे। ये व्यक्तिगत होता है, ये सकारात्मक होता है, ये वर्तमान काल में होता है, ये चित्रात्मक होता है, ये भावनात्मक होता है। इसलिए मैं इस तरह की कोई चीज लिखता हूं, ये बहुत संतुष्टिदायक है। संतुष्टिदायक मतलब भावनात्मक हो गया। जब मेरे बच्चे गलत व्यवहार करते हैं, तो मैं व्यक्तिगत बुद्धि, प्रेम, दृढ़ता और आत्म नियंत्रण, सकारात्मक से प्रतिक्रिया करता हूं। यहां पर है कि वो जो चीजें आपके सामने घटित हो रही हैं, उसमें मैं का मतलब व्यक्तिगत। मैं बुद्धि, प्रेम, दृढ़ता और आत्म निरंतर से, मतलब है प्रोएक्टिव होकर, रिएक्टिव नहीं होकर, सकारात्मक से प्रतिक्रिया करता हूं वर्तमान काल में, अभी जो हो रहा है। तो ये क्या है कि फिर इसका मानसिक चित्रण कर सकता हूं कि मैं इस काम को हर दिन कुछ मिनट लगा सकता हूं, अपना मन तथा शरीर को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ला सकता हूं। मैं उन स्थितियों के बारे में सोच सकता हूं जिनमें मेरे बच्चे गलत व्यवहार कर सकते हैं। मैं उस दृश्य का मानसिक चित्रण पूरे विवरणों के साथ कर सकता हूं। मैं उस कुर्सी की बनावट को महसूस करता हूं जिस पर मैं बैठा हूं। अपने पैरों के नीचे के फर्श को महसूस भी कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी द्वारा पहना हुआ कपड़ों और चेहरे पे हाव भाव देख सकता हूँ। आपकी इतनी पावर आ जाएगी कि आप बैठे हैं, मानसिकता के कारण चित्रण कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं सब कुछ। जिस वे मैं बैठा हूं, जो मैं कर रहा हूं, बेटी ने कपड़े पहने हैं, विचार है, वो कहीं जा रही है, सज धज के जा रही है, कैसे जा रही है, वो सारा हाव भाव आप रीड कर रहे हो, आप समझ रहे हो। मैं जितनी स्पष्टता और सटीकता से विवरणों की कल्पना कर सकूंगा, उतनी ज्यादा गहराई से मैं उसे अनुभव करूंगा। उस स्थिति को मैं दर्शक के रूप में कम और सहभागी के रूप में अधिक देखूं। मैं दर्शन के रूप में कम, दर्शक नहीं हूं, उसके साथ में उसको फील कर रहा हूं, सहभागी के रूप में अधिक देखूंगा। फिर मैं देख कैसा? सकता हूँ मेरी ये ये बेटी। ये हेल्यूसिनेशन, ये हेल्यूसिनेशन टाइप हुआ गुरुजी? क्या चीज? हेल्यूसिन, जैसे आपने कहा ना, मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि वो कर सक वो, हाँ हाँ, मतलब आपको प्लान करना होता है ना। जिस समय आप सोचता है, जब आप घर के साथ है कि नहीं ऐसा क्यों कर रही है बेटी, इसको ऐसे पहन के नहीं जाना चाहिए कपड़े, इसको ऐसा। एक आपको ये सोचते हैं कि ठीक है, इसको इतनी एजुकेशन दी हुई है, अब ये जा रही है कहीं पर, तो ठीक है, घूमने फिरने जा रही होगी या कैसे जा रही होगी। फिर उसको सहभागी के रूप में अधिक देखूंगा। मतलब एक दर्शक की तरफ देखकर कई माता पिता भड़क जाते हैं कि बच्चों ने ऐसे कपड़े पहन लिए, ऐसा कर लिया। वो ये कोई। ये सारा कुछ मेरे माइंड में चल रहा है कि वो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। हेल्यूसिनेशन टाइप, हेल्यूसिनेशन बोलते हैं हाँ, ना? आपने हेलुसिनेशन नहीं है, उसके सामने हम्म। घटित हो रहा है। अच्छा। उसके सामने घटित हो रहा है। हेलुसिनेशन नहीं है, इल्यूजन भी नहीं है। वो समझ रहा है इल्यूजन। कि ऐसा हो रहा है। पहले तो था कि वो इंटरफियर करता था, नहीं बदलो, ऐसे कपड़े नहीं जाना। अब वो उसको सहभागी रूप में कि इसका मन है, ये जा रही है कहीं, पिकनिक जा रही है, घूमने जा रहे हैं, लेट इट बी। वो वो अपने अंदर वो जो अपनत्व का भाव है ना, वो कम करना है। वो जो है, उसमें है कि ठीक है, अगर मेरी कल आंखें बंद हो जाएं, समझो मैं आज इनके सामने प्रेजेंट हूं, मैं अगर अपने आप को मरा हुआ समझ लूं, तो फिर कौन रोकेगा उन्हें? और जो करते हैं वो करेंगे ही ना। तो मैं फिर क्यों अपने आप को एज ए डिक्टेटरशिप दिखा रहा हूं? ये जो भावों से होता है ना, कि आप इंटरफेरेंस बंद करें, आप रिएक्शंस बंद करें,
क्योंकि इसका नुकसान आपको होना है रिएक्शन का। जितना आप रिएक्शन करते हैं, आपके बॉडी के सारे अंगों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, आपका शरीर के अंदर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर आप शांत होकर देखें, अपने को क्या लेना देना है। कल मैं अगर घर से चला गया या मेरी मैं खत्म हो जाता हूं, तो फिर कौन कंट्रोल का? फिर उन्हें अपने जीना है, तो ये जी रहे हैं, ठीक है। मैंने इनको जो समझाना था समझा दिया, बताना था बता दिया, अब मुझे इंटरफियर नहीं करना। ये जो बातें हैं ना, ये आप घर में रहते हुए अगर कर सकें, तो आप घर में ही संत बन सकते हैं। अगर उनको देखकर वो आप इग्नोर कर दो, इंटरफियर ही मत करो, आप एक अलग आइडेंटिटी हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं है, कि वहां रहते हुए भी मैं उसको सहभागी के रूप में मैं ये देख सकता हूं कि मेरी बेटी कोई ऐसा काम करती है जिससे कि आमतौर पर मेरा दिल उत्तेजित और धड़कने लगता है, मेरा पारा चढ़ जाता है। परंतु अपनी सामान्य प्रतिक्रिया को देखने के बजाय मैं ये देख सकता हूं कि मैं प्रेम, शक्ति और आत्म नियंत्रण द्वारा इस स्थिति से निपट रहा हूं, जैसा मैंने कथन में संकल्प किया है। पहले ही सोच लिया कि बच्चे ऐसा करेंगे, बेटी ऐसा करेगी, उसने विजुलाइज करके, और अब उस पे वो प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। वो फील कर रहा है कि मैं प्रेम और शक्ति, और मैंने अपना आत्म नियंत्रण करना है। ये सारे पर हैं, ये सारे पौद्गलिक हैं। ये जो कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, ये मुझे उसमें इंटरफियर नहीं करना है। आप अपने रिएक्शन कैसे रोकोगे? रिएक्शन तो निमित्त आएंगे ना। निमित्त आपके हम्म। बच्चे भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं। मुझे मैं प्रेम, शक्ति और आत्म नियंत्रण द्वारा स्थिति से निपट रहा हूं, जैसा मैंने कथन में संकल्प किया है। मैं ऐसा प्रोग्राम या स्क्रिप्ट लिख सकता हूं। बार बार उसको देखता हूं कि अगर मेरे सामने कोई चीज गलत हो रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैंने इनको जो बातें बताई हुई हैं, अगर वैसा नहीं कर रहे, मुझे उसमें इंटरफियर नहीं करना, मुझे रिएक्टिव नहीं बनना। ये आपको उनसे अलग करेगा। और अगर आप अलग नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मुझे इंटरफियर नहीं करना, मुझे दखल ही नहीं देना। आप घर में ही रहते हुए आप जो है ना, घर से बाहर हो गए। ये बात आपको अभी जल्दी समझ नहीं आएगी। आप कहोगे ये पॉसिबल ही नहीं है, कि घर में रहते ही मैं कैसे मेरे सामने सब कुछ हो रहा हो। मैं ऐसा प्रोग्राम या स्क्रिप्ट लिख सकता हूं जो मेरे जीवन मूल्यों और व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट के सामंजस्य में हो, उसकी हार्मोनी में हो। जो मैंने प्लान किया हुआ मेरा व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट है, कि मैंने किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सारे पर हैं। जब तक मेरे थे ठीक है, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि ये सब पर है, ये रिश्ते पौद्गलिक हैं, कोई मेरा है नहीं, ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो आपको उसमें से अपने आप धीरे धीरे, अब इस बात को आप बार बार करोगे, तो जो आपने स्टेटमेंट बनाई है, जो आपने प्रोग्राम किया है, वो वैसा ही संकल्प में आ जाए। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो दिन ब दिन मेरा व्यवहार बदलेगा। अपने माता पिता, समाज, अनुवंशिकता, परिवेश द्वारा मुझे थमाई गई स्क्रिप्ट के अनुसार जीने बजाय बजाय स्क्रिप्ट के हिसाब से जूंगा। उन्होंने जो बताया है, जो समाज कहता है, माता पिता ये करो, ये करो, माता की कुछ नहीं करने की जरूरत, इसके अनुसार बजाय मैं उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जीऊंगा, जिसे अपने चुने हुए जीवन मूल्यों के अनुसार मैंने खुद लिखा है। मुझे अकेला होना है, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना है। जब आप हर रोज इंटरफियर दूसरों में कर रहे हो, तो फिर अकेले कहाँ हो? आपको अकेला बनना है ना। ये तब है जब आपने इसको डिसाइड किया, स्क्रिप्ट लिखी है। और जिसको अकेला नहीं होना, वो इसको नहीं लिखेगा। अगर आप चाहते हो कि उनके बीच में रहते हुए आप अपने को बिल्कुल इंडिपेंडेंट अकेले समझो, आपके सामने जो कुछ हो रहा है उसको बस आप तमाशा देख रहे हो, आप इंटरफियर ही नहीं कर रहे, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आप में कुछ हो ही नहीं रहा है, तब आपकी स्टेबिलिटी आती है। तब आपको नजर आता है कि मैं ऐसा करता हूँ। ये बहुत मुश्किल है घर में रहते हुए। हमने खुद देखा है कि घर में रहते हुए था कि अलूफ रहेंगे, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये खुद अपने में करी, दिक्कत आई। ऐसा नहीं होता, कोई घटना घट जाती, कुछ होता है, तो आप ये नहीं कहते मुझे का लेना देना, ऐसा नहीं हो। इसका एक ही तरीका था, फिर ये सोचा गया कि तुम घर से बाहर चले जाओ। वो आसान है, घर में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि वो कर नहीं सकता। कोई अगर इतना दृढ़ हो जाए, तो घर में भी रहते कर सकता है।
वो दखल ही नहीं देता, मुझे क्या लेना देना। इसी में किसी का क्वेश्चन हो तो बताए, अगर उसको नहीं जम रहा कुछ। मथे बंद हमारा जी। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि घर में रह के लोग साधु जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हाँ, कर सकते ऐसे हैं। हमारे जान पहचान में कोई है जो हम्म। ऐसे उन्होंने शुरू किया साधु जीवन बिताना, हम्म। जिससे घर में काफी क्लेश हुए। हम्म। तो मतलब स्थिति काफी बिगड़ गई। तो भी हाँ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा सब पर है, मैं किसी का नहीं हूँ, तो कुछ बात नहीं, सब मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं तो छोड़ के जा सकते हैं। हम्म। लेकिन उनको वो स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक अच्छा। हो गया। अब उनको जरूरत है घर के लोगों की, हाँ। वो सेवा कर रही हैं, हाँ। तो सेवा सेवा घर के लोग ही कर रहे हैं। तो हम्म। फिर उनको उनका वापस उनको एहसास हुआ कि मुझे भी ये चाहे पर है, आज मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा, उसको मदद की जरूरत है। ठीक तो है। ऐसे में आप क्या क्या कहेंगे, अगर किसी का जो साधु जीवन घर में बता रहा है और उसको स्ट्रोक हो गया है? उसने तो उसने अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसके कर्मों के सम से उसको अभी उसका समय नहीं आया, उसको उसको वो एक प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण उसको वापस, मैं कहूंगा कि उसको वापस उसकी विचारधारा बदल गई। इसका मतलब वो सेल्फ में ना एक्चुअली अंदर कमजोरी होती है जो थोड़ी सी। देखिए ऐसा है, जो बाहर निकल कर अकेले जाते हैं या अकेला रहता है, प्रॉब्लम तो सबको आती है ना, आती है। साधुओं को क्या हार्ट स्ट्रोक नहीं होते क्या, होते हैं। फिर भी उसको देखने के लिए कोई ना कोई तो होता है ना देखने के, मैं तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इस घर में रहते हुए बहुत मुश्किल है, और घर से जी, बाहर निकल के ये आसान है, ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि घर छोड़ना, मैं मानता हूं घर छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर लक्ष्य स्ट्रांग हो तो तभी आप निकल सकते हो। और अंदर से आपको आपका तत्व ज्ञान निकालता है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते घर वालों को। तत्व ज्ञान निकालता है जब आपको पता है कि मैंने ये लक्ष्य और मैं जिस चीज को पाना चाहता हूं उसके लिए मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। तो वो चीजें आती हैं। अब जैसा उनको स्ट्रोक हुआ कुछ हुआ तो ये नहीं है, अगर वो किसी ने कर दिया, ऐसी भी इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं हॉस्पिटल में भी जा सकते थे, कुछ कर सकते थे, केयर हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इसको मतलब विड्रॉ कर गया, तो हर एक का अपना केस होता है। लोग ऐसे मतलब कई चीजें प्लान करते हैं तो उसके उसके अंदर उसका लक्ष्य जो अभी इतना पूरा पक्का नहीं है, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट तो किया ना, तो मैं समझता हूँ बोल्ड स्टेप था। ठीक है, वो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए, इसमें कोई गलती नहीं है, वो थोड़ा आदमी हिल जाता है कई बार उसमें आकर। तो ठीक है, अगली बार प्रयास कर सकते हैं, और आगे जीवन के अंदर जब और भवों में जाएंगे। पर ये नहीं है कि उसको इस बात में, देखिए कोई किसी का कुछ नहीं करता मान लिया। महाराज जी, हाँ। इसको तो हम व्यवस्था बोलेंगे ना, ये तो हाँ, व्यवस्था। ये व्यवस्था में था, उसको वापस जाना था, उसको वापस जाना था, उसकी सोच बदल गई। इसका मतलब है कि वो बॉडी के ऊपर इस ढंग से था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब वो जाग गया अनुराग, क्योंकि अपने शरीर के प्रति वो अनुराग जो होता है। अरे क्या है शरीर में, क्या हो गया, शरीर स्ट्रोक के बाद शरीर का ज्यादा से ज्यादा शरीर खत्म हो गया तो पौद्गलिक है सारा। इतना ये जो है ना शरीर के साथ इसका मतलब दूसरों से मोह तोड़ा था, शरीर से मोह नहीं तोड़ा था। सबसे ज्यादा बड़ा मोह जो है ना अपने शरीर से होता है। वो इतना तो सक्सेसफुल हो गया कि दूसरों से मोह तोड़ दिया, पर अपने शरीर से मोह नहीं तोड़ सका। अपने शरीर से क्यों, जब अपने शरीर पे बन आई तब उसने सारा चीजें विड्रॉ कर दी। हमें नहीं पता किसके साथ कल क्या होना है, बट उसने अटेम्प्ट तो किया ना। ये उसकी बोल्डनेस थी कि सब इतना में। अच्छा एक और भी बात है, जब घर में ऐसा कुछ करता है ना, तो पहले घर को घर के साथ ना ट्यूनिंग करनी पड़ती है। वो जो कुछ आप कर रहे हैं ना उसके साथ वो बैलेंस करते रहे। क्योंकि ये स्ट्रोक क्यों आता है, स्ट्रोक इसलिए आता है कि आपने जो करना चाहता था, आपके घर में ही नेगेटिविटी, आपका एक टसल चल पड़ी। भाई वो जो स्ट्रोक भी आया होगा, वो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा था, उसको सारे उसके विरोध में आ गए। और उस विरोध के कारण मतलब मैं कहता हूं घर इतना हेल्पफुल हो जाए आपको कि हमारे घर का जीव जो है वो यहां तक पहुंच गया, अपने आप को घर में रहते हुए सेपरेट हो रहा है, वी शुड ऑल सपोर्ट हिम।
हम सारे उसको सपोर्ट करके ये जीव हमारे से करना चाहता है, वो सारे उसको उठाने में लग जाए तो कार्य हो जाएगा। सारे उसको घसीटने में लग जाए और वो उससे हो सकता है कि हिल जाए। ये बात इसलिए क्या ना, कि जब आप खुद एक्सलरेट कर रहे हो ना, तो सारा सिस्टम भी साथ आगे बढ़े। आगे बढ़े तो ठीक रहता है। वो सारे आपकी टांगे खींचने लग जाए, फिर तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। और हमारे आप, जैसे कर्म भी तो होने चाहिए ना, ऐसे पुण्य कर्मों का उदय भी होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं जो हो रहा है ना उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। और दूसरों की एग्जाम्पल लेके हम अपने आप को नहीं डाउन करें कि हो सकता है उसके साथ ऐसा हुआ। उसकी एग्जाम्पल अगर हमारे माइंड में होगी तो हम तो जो उसने पहले किया हम तो वो भी ना कर पाए, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा, ये तो फंडामेंटल चीज समझ आए। मुक्ति के लिए आपको अकेला होना पड़ेगा। इस भव में हो, दो चार पांच 50 भवों में हो, स्टेज तो वो आएगी कि जब आप अलूफ होंगे और अपने शरीर से भी अलग होंगे। ये जो पुद्गल के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, चाहे वो बाहर के पुद्गल है, चाहे नेक्स्ट आपके शरीर का पुद्गल है, इसके इससे आपको अलग होना ही पड़ेगा। भेद विज्ञान करने का मतलब ही यही होता है कि भेद कर कर और इनको अलग समझते जाओ और इनसे छूटते जाओ। जब तक हमारी पकड़ इन पौद्गलिक जो है मैटर के साथ है, हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा कुछ छूटना है हमारे से। छूटने से पहले छोड़ दो तो काम जल्दी हो जाएगा। ये सारा छूटना है। मैं मुक्त नहीं हो सकता। इस शरीर के बिना, शरीर भी हटना है मेरा, और शरीर तब हटेगा जब मेरे कर्म खत्म होंगे। जब तक कर्म है तब तक शरीर है, जब तक शरीर है तो शरीर के साथ शरीरों के रिश्ते हैं। पहले रिश्ते काटने पड़ेंगे, फिर शरीर से हटना पड़ेगा, फिर ये अपने कर्मों से हटकर सारा और करके तब आकर वो जाकर 14वें गुण स्थान के बाद अयोग। तो आपको तो जिन चीजों से हटना है, अगर उन चीजों को पकड़ लिया, हमने आज तक पकड़े रखा था कि ये मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा ये सब, मैं मेरा ये चल रहा था। जब तक मैं मेरा है तब तक आप, इसका मतलब है कि आप दुनिया संसार से निकलना नहीं चाहते। आप इंजॉय कर रहे हो ये मेल को, आप आनंदित हो, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा व्यापार, मैं ये हूं, ये है। तो आप दुनिया में हैं, इस इस संसार में है। तो वो जीव संसारस्थ है, वो इसी में ही अच्छा बनता जाएगा, अच्छे काम भी कर सकता है, दान पुण्य भी करेगा। लेकिन धर्म नहीं हुआ। धर्म कब है? इन सबको छोड़ दे, ये मेरे नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये सामान मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं। ये जो भेद विज्ञान है, ये स्प्लिट करेगा। ये हमारी जो बॉन्डेज मैटर के साथ है, पुद्गल के साथ आत्मा के जो कनेक्शन है, जो मेरी चेतन के कनेक्शन है, इसको ब्रेक डाउन कैसे करें? ये ब्रेक डाउन करके पहले ही रिश्ते बड़े पतले धागे में हो जाएंगे। अभी तो हम बड़े बड़े मैग्नेटिक फोर्स से चिपके हुए हैं। उसको धीरे धीरे कम करते 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 फिर वो जीव अलग हो पाता है। ये रिश्ते तोड़ने में मानता हूं इतने आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना कार्य भी नहीं है। ये तो आपको बहुत दृढ़ निश्चय करके और पूरी स्क्रिप्ट लिख के करना पड़ेगा कि यस, मुझे अलग होना है, मुझे ये होना है। ये बात नहीं जब तक समझ में आएगी तब तक ये कार्य नहीं होगा। ये कार्य नहीं होगा। लक्ष्य, पहले ही लक्ष्य है कि मेरा मुक्त होना है। अगर मेरा लक्ष्य मुक्त होने का नहीं है तो फिर संसार है, फिर ये सब कुछ मुश्किल है जो हम कर रहे हैं सारा, इसका मूल्यहीन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। चलिए आज समय यही हो गया है। तो इस प्रक्रिया का प्रयोग अपने पुत्र के फुटबॉल कैरियर के करने को प्रोत्साहित किया, इसे सिखाया कि अकेले कैसे काम कर सकते हैं। हाँ ये है बच्चों का जो है उसका, बच्चों को फुटबॉल कैरियर किसने क्या करना है, आप लोग कितना करते हो कि मैं इसको ऐसा बनाना है, मैंने ऐसा बनाना है। अगर आप सोचे मैं किसी को बना ही नहीं सकता जो ये बन सकता है, उसकी क्वालिटीज देखकर उसको करने दो। तो ये सारा चीज जो है ना, ये अपने को बहुत ज्यादा समझना है कि मैं कहाँ अटका हूं। मैं और मेरे में अटका हूं पहले, फिर मेरे में कर्ता भाव है, फिर भोक्ता भाव है। ये चार पॉइंट तो है ही है जो हमने पकड़े हुए हैं। अगर मैं कर रहा हूं तब फंसा, मेरे मेरे कह रहा हूं तब फंसा। मैंने किया, मैंने इनको सेट किया, मैंने ऐसा करा, मैंने समाज का करा, मैंने अपना ऐसा करा, भाइयों को सेट किया, तब भी वो फंसा हुआ है। तू तू ना तो मैं है, ना तेरे कोई मेरे है, ना तू कुछ कर सकता है।
तू जो किया है तू उसमें माध्यम था, ये कार्य तो होना ही था, तेरे माध्यम से होना था इसलिए हुआ है। अब इसमें एक लास्ट में जो होता है भोक्ता भाव, उस व्यक्ति की जिनकी इन्होंने बात करी ना मेरे में, उसके अंदर भोक्ता भाव आ गया, कर्ता भाव कर दिया उसने, मैं हटा दी, मेरे मेरे से भी बच गया। कर्ता भाव के अंदर भी उस रहकर, कर्ता और भोक्ता के जहां कर्ता भाव होगा वहां भोक्ता भाव आएगा। अब उसको है कि परिवार मेरे को सहायता कर रहा है, मैंने इनके साथ इतना रहा, ये मेरा कर रहे हैं। अब उसने सारा चीज लगा दिया कि मन में सोच आई कि मैं गलत था, इस परिवार की मुझे जरूरत थी। अब वो वापस हो गया, वापस हो गया सोच। ये हमारे टेस्ट होते हैं, ये भरोसा हो ना अपने ये पर। टेस्ट होते हैं। तो बहुत लोग, ये उनकी बात नहीं है, बहुत लोग हैं कि एक एंड पे 20-20 25-25 साल की दीक्षा पर्याय के बाद वापस घर चले गए हैं। दीक्षा इतना इतना संयम पालकर बाहर वापस चले गए। ये इसलिए कि उनको स्थिति बदल गई, वहां का अट्रैक्शन आ गया। इसलिए जो संकल्प शक्ति है ना, ये बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है। और ये इसका मतलब वो ना, गुरु को देखकर दूसरे दीक्षा ले रहे हैं। कईयों ने दीक्षा इसलिए ले ली कि इतना पॉम्प एंड शो होता है, सवारी निकलती है, ये होता है, फंक्शन होता है, और एक दूसरे की दीक्षा होते देखकर दीक्षा का भाव आ गया। जब हमारी दीक्षा हुई ना, तो हमारे पास एक डॉक्टर थी लेडी, वो आकर कहती कि उस वहां बैठे हुए मेरा ऐसा भाव हो रहा था कि मैं अभी दीक्षा ले लूं, मैं अभी दीक्षा ले लूं। तो उनके पति और बच्चे बैठे थे, दिल्ली की बात है। तो बच्चे ने कहा मम्मी ले लेनी थी फिर। देखिए बच्चे की बात देखिए, अगर इतना भाव हो रहा था तो उस अवसर को आपने ले लेनी थी। तो उसने बच्चे कहा, तो वो सोच में कहती नहीं, तेरे तेरे पिताजी वहां नहीं थे, ये होते तो मैं उनसे आज्ञा ले लेती। अब इस बात को 9 साल हो गए, उन्होंने आज तक वो उस दीक्षा लेने का भाव नहीं आया। देखिए ये जो सारी चीजें होती है ना, हमारे गुरुदेव उदय मुनि जी का, उसको उनको जिन घर से भगाकर जिन्होंने दीक्षा दिलाई, घर के अगेंस्ट जैसा बेटा कर दीक्षा दिलाई, और कहा कि बस मैं 5-7 दिन के अंदर मैं भी आ गया दीक्षा करके, बस एक काम रहता वो निपटा के आया। उनकी दीक्षा को 25 साल हो गए, वो अभी तक वहीं है, वो नहीं आया। हम 2 बार उससे मिलनी है, नहीं आया। क्यों? उसके बाद इतना ड्रास्टिक घर में चेंज हुआ कि फाइनेंशियल पोजीशन विद इन 4-5 मंथ्स इतनी इंप्रूव्ड हो गई कि पैसा इतना आ गया। अब उसको सुखाने लगा। उस समय पहले, इसका मतलब उसका मोटिव कुछ और था कि घर में इतनी प्रॉब्लम थी, ये थी, इससे अच्छा मैं दीक्षा ही ले लेता हूं। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब फाइनेंशियली साउंड होते गए, गाड़ियां चल रही हैं, ये हो रहा है, अब दीक्षा वाला क्वेश्चन ही नहीं रहा। अब एक अच्छा साधक है, ऐसी बात नहीं ना। ये सारी चीजें, ये पता नहीं किसका क्या बदल जाना है, किसका क्या बदल जाना है। चलिए यहीं पर ही बात को खत्म करते हैं। देखिए ये विषय को क्लोज, इसका मतलब है आपको टोटल प्लानिंग करनी पड़ेगी और सही प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी क्षमताओं को देखते हुए कि मैं कहाँ तक कर सकता हूं। नहीं तो हमारे में कमजोरी आ जाएगी। अब जो लोग ना दृढ़ता से उपवास करते हैं, और जब मन में अगर सारे दिन के अंदर दोपहर के बाद ये भाव आ गया कि मैंने वैसे ही उपवास कर लिया आज, ना करता तो क्या था, क्या था। अब उसको फील हो रहा है। और घर में 2 मिठाई के डिब्बे आ गए, वो बोला डब्बे आज ही आने थे क्या। हाँ? अब ये सारी चीजें, मतलब अंदर कमजोरी आ गई ना, इसका मतलब दृढ़ता में कहीं कमी है, दृढ़ता में कमी है, उसका टेस्ट जब हो। होता है तब गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंत लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण करने और न शरणम कोई जो भवप्राणी कर आचरण काजल। एक बंदा नहीं था। मतेन बंदामी ये जो है ना कोई क्लोज हो बंदा रहा है, ये विषय क्लोज हो रहा है। जो कुछ मतेन बंदामी हिंदी गुरुदेव में हमने पढ़ा है ना, महाराज जी मतेन सारा जो है बंदामी ना इसमें समराइज होकर ये एंड हो रहा है इसका। और इसलिए वो सारी चीजें जो है ना, कि जो हमने पहले पढ़ी हैं कि मैं प्रो
प्रोएक्टिव, वो सारी जो 6 के 6 पॉइंट और उसके अपने को स्ट्रॉन्ग करना। ये जो 7वां पॉइंट है ना, जो 6 पॉइंट हमने जाने थे कि फ्रॉम डिपेंडेंसी तो से इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट हुआ, इसमें 6 पॉइंट आते हैं। प्रोएक्टिव से शुरू हुए, टू कीपिंग एंड इन द माइंड, फिर उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट इसको करना है, फिर विन विन सिचुएशन आई, सिनर्जी आई, और टू बी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड, ये सारे हुए। हम उससे ना एक लेवल तक आए, उस लेवल तक आए। उसके बाद मुझको अपनी जो ये है ना कटिंग का, मुझे अपनी क्षमताओं को रिचार्ज करना है। वो 7वां पॉइंट होता है कि शार्पन योर ब्लेड। जिस चीजों से ये करा है अपने ब्लेड को दो, अब तक हम इतना काम करते आए हैं, अब ब्लेड को और शार्पन करके फिर इन 6 चीजों से हमने एक स्टेप आगे बढ़ना है। ये रिपीटेटिव है। हम किसी चीज को करते हुए एक लेवल तक आएंगे, वो मेरा लेवल 20-25% तक हो गया, फिर मैंने इसको शार्प करा, फिर मैं 40-45 में उस लेवल। एक व्यक्ति है वो 6 का करके, और ऐसी सिचुएशन आई कि उसने अपने को ऐसी दुविधा कि उसको ज्यादा नहीं कर सका, वो वहीं तक ही रह गया, वो वहीं तक ही रह गया। क्योंकि ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि पूरा जो सिस्टम है डेवलपमेंट का, डिपेंडेंसी टू इंटरडिपेंडेंस जो होता है, ये कितने लेवल से होता है, कितने लेवल से होता है। ये इतना आसान नहीं है इसको समझ। इसलिए मैंने कहा था इसको दिमाग में पूरा, ये इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि मुझे लक्ष्य कहाँ रखना है, मैं प्रोएक्टिव हूँ कि नहीं हूँ, किसको फर्स्ट कम फर्स्ट किसको रखना है, सिचुएशन क्या है, कहाँ मेरी कमजोरी है, ये सारी चीजों को मिलाना पड़ेगा, बिल्डअप होता है। हाँ जी। गुरुदेव कहने की जरूरत नहीं, व्यवहार में घर में अलग ही रहो, किसी को शो करो ही ना। हाँ ये बात है। हाँ हाँ, कोई ना करो कि कहने की जरूरत ही नहीं है, बस अंदर से या कहो ही ना। या अपने साथ परिवार को भी एजुकेट करते चलो, वो भी इसको एक्सेप्ट करें और उनके अगर दिमाग में। लगे तो, हाँ हाँ, अगर लगे तो, अगर वो नहीं समझते फिर शो ही ना करो, अपना अलग रहो, बस अंदर से हाँ, ठीक चलने है। दो जैसे। ये हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी होगी, किसी का फार्मूला नहीं चलेगा। नहीं ना, हाँ। हाँ, हर एक